हेलो दोस्तों, आपका वापस स्वागत है केमिस्ट्री प्लस एकेडमी में। कल तक हमने डिस्कस किया था एल्कोहल चैप्टर का पार्ट थर्ड। ओके। और वहाँ हमने डिस्कस किया था हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड के आधार पर हमने डिस्कस किया था एल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टी। और वहाँ हमने दो प्रॉपर्टी का डिस्कस किया। फर्स्ट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल, मीन्स एल्कोहल का क्वथनांक, और सेकंड इसमें था सोलुबिलिटी इन वाटर की एल्कोहल की जल में विलेयता। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कोहल, मीन्स एल्कोहल कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं शो करता है। अब देखिएगा, एल्कोहल में क्या होता है, COH बॉन्ड होता है, आपको पता होगा। ये एल्किल ग्रुप है, उसका कार्बन हो जाएगा, यहाँ पर OH ग्रुप है, इसका ऑक्सीजन, और ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर दो टाइप के बॉन्ड है, एक तो CO बॉन्ड हो जाएगा, एक यहाँ पर क्या है, OH बॉन्ड है। तो यहाँ पर दोनों टाइप के बॉन्ड के टूटने की टेंडेंसी क्या होगी, रहेगी। जब OH बॉन्ड ब्रेक होगा तो आपको पता होगा इस H पर चार्ज आ जाएगा प्लस, और जब H पे चार्ज प्लस आएगा इसका मतलब इस रिएक्शन में H प्लस बाहर निकलेगा, और ऐसे कंपाउंड जो H प्लस आयन डोनेट करते हैं इसका मतलब वो एसिडिक नेचर मीन्स अम्लीय प्रवृत्ति शो करते हैं। अब देखिए, जब OH बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आ जाएगा, माइनस आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। और आपको पता है नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करता है। पॉजिटिव मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब नाभिक, ठीक है। क्योंकि न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव वाले स्पीशीज को न्यूक्लियस कह देते हैं। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, इसलिए इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का मतलब नाभिक से नहीं। इसका मतलब CO जब नेगेटिव बनेगा, क्योंकि यहाँ पर OH बॉन्ड टूटने से O पे चार्ज नेगेटिव आ रहा है, तो CO क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर CO माइनस नाभिक स्नेह की भांति व्यवहार करेगा। अब बताएगा, CO माइनस के पास नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखते हैं, और ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखते हैं इसका मतलब उसको हम क्या बोलते हैं, एल्केलाइन। एल्केलाइन का मतलब क्या होता है, बेसिक नेचर। बेसिक नेचर का मतलब क्या होता है, क्षारीय प्रवृत्ति। इसका मतलब ये CO माइनस आयन क्षारीय प्रवृत्ति भी शो करेगा, नाभिक स्नेह प्रवृत्ति भी क्या करेगा, शो करेगा। अब देखिए, सपोज यहाँ पर CO बॉन्ड ब्रेक होता है। जब CO बॉन्ड ब्रेक होगा तो OH माइनस बाहर निकलेगा, साथ में C पर चार्ज क्या जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। इस C पर चार्ज पॉजिटिव आया, इसका मतलब यहाँ पर अटैक कौन करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा जिसके पास पहले से क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो। और जो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज होती है उसको हम कहेंगे नाभिक स्नेही, क्योंकि ये नाभिक पर, नाभिक मतलब पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करती है। इसका मतलब C पर नाभिक स्नेह का अटैक होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, और इस टाइप से क्या होगी, रिएक्शन होगी। अब देखिए, यहाँ इस बॉन्ड ब्रेकिंग के हिसाब से तीन टाइप की रिएक्शन होती है एल्कोहल में। पहली है वे रिएक्शन जहां पर OH बॉन्ड टूटता है, ठीक है, जो भी हमने डिस्कस किया था इसके बारे में। वे रिएक्शन जिसमें CO बॉन्ड टूटता है, इसके बारे में हमने बताया था कि CO बॉन्ड टूटने से क्या होता है। और वे रिएक्शन जहां पर एल्किल और OH दोनों अपनी डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन देंगे, मीन्स एल्किल और OH ग्रुप की अभिक्रियाएं। तो तीन टाइप की रिएक्शन हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अब देखिए, पहला इसका टाइप, फर्स्ट इसका टाइप है वे रिएक्शन जिनमें OH बॉन्ड ब्रेक होगा। तो जब आपको पता है OH बॉन्ड ब्रेक होगा तो आपको पता होगा हाइड्रोजन एटम जो है H प्लस आयन के रूप में बाहर निकलेगा, और H प्लस आयन को हम क्या कहेंगे, प्रोटॉन कहेंगे। आपको पता होगा जब भी हाइड्रोजन एटम से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है वो H प्लस आयन में कन्वर्ट हो जाता है, और H प्लस आयन का मतलब ही क्या होता है, प्रोटॉन होता है। अब जब OH बॉन्ड ब्रेक होता है तो एल्कोहल न्यूक्लियोफाइल मीन्स नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करेगा, क्योंकि OH बॉन्ड टूटने से O पे चार्ज नेगेटिव आएगा। इसका मतलब O पे नेगेटिव आएगा, अब वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट करेगी, इसका मतलब पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करेगी। तो इसका मतलब ये नाभिक स्नेही या फिर क्षारीय प्रवृत्ति या फिर बेसिक नेचर शो करता है। अब देखिए, ये आपके पास ROH है, एल्कोहल है। यहाँ पर ये कोई पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है, यहाँ पर कार्बन पे चार्ज क्या दे रखा है, पॉजिटिव दे रखा है, इसको हम कहेंगे कार्बोकेटाइन। अब आपको पता होगा जब भी अल्कोहल के पास कार्बोकेटाइन आता है, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज आती है, तो इस OH ग्रुप के लोन पेयर यहाँ ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जब भी लोन पेयर के पास पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज आएगी तो लोन पेयर उस पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेगा
तो ये स्ट्रक्चर फॉर्म होगी। देखिएगा या इस ऑक्सीजन ने इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया है और साथ में लोन पेयर देने से इस ऑक्सीजन पर चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। अब क्या हो गया, ओ पर चार्ज पॉजिटिव आ गया, इससे बर्दाश्त नहीं होता है, तो अब क्या करेगा कि इस OH बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। जब यहाँ से OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे तो H जो है H+ आयन के रूप में क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा और ये नया कंपाउंड बन जाएगा ये। इसका मतलब आर ओ ग्रुप का मतलब ये वाला ग्रुप, इसने अटैक किस पे किया, कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन क्या है, पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब ये नाभिक स्नेह की तरह व्यवहार करेगा। H+ आयन बाहर निकला और H+ आयन निकलने का मतलब क्या हो गया, एसिडिक नेचर। तो इस टाइप से इसमें क्या होता है, H+ आयन बाहर निकलेगा। अब देखिएगा इसमें पहली रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल, कि एल्कोहल की एसिडिक नेचर क्या होती है। कि जनरली हम डिस्कस करेंगे कि जब भी कोई स्पीसीज H+ आयन डोनेट करते हैं किसी भी रिएक्शन में, तो इट मीन्स वो एसिडिक नेचर शो करेगा। अब देखिए जब भी कोई भी एल्कोहल हुआ या फिर कोई भी फिनोल हुआ या फिर कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये जब भी एसिडिक नेचर शो करते हैं, इसका मतलब वो या तो करेंगे मेटल के साथ, या फिर करेंगे इसके अंदर मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ, या फिर करेंगे मेटल हाइड्राइड के साथ। इनके साथ जब रिएक्शन होती है, इसका मतलब यदि OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो ये एसिडिक नेचर शो करते हैं। आगे हम चैप्टर में बहुत सारे रिएक्शन पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होगा कि एसिडिक नेचर क्या होती है। अब देखिए यहां हम कह रहे हैं ROH है एल्कोहल। जब OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ ट्रांसफर होते हैं तो O पे चार्ज आता है पार्शियली पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव, और H पे चार्ज आता है पार्शियली पॉजिटिव। ओके, इससे क्या होगा, RO- आयन बनेगा और H+ आयन बनेगा। H+ आयन डोनेट करना मीन्स एसिडिक नेचर। इस RO- आयन का नेम होता है एल्कोक्साइड आयन। देखिएगा O-2 का मतलब होता है ऑक्साइड, R का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप। जब एल्काइल ग्रुप इस ऑक्सीजन की एक वैलेंसी के साथ अटैच हो जाएगा तो O पे चार्ज आ जाएगा ओनली -1। तो ये एल्काइल है, ये ऑक्साइड था पहले, तो दोनों को मिलने से क्या बन गया, एल्कोक्साइड। ओके, अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि जब OH बॉन्ड हो रहा है उसका हेट्रोलाइटिक क्लीवेज मींस विषमांश विखंडन, मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड के वो किसी एक एटम की तरफ ट्रांसफर हो जाते हैं, इसको बोलते हैं विषमांश विखंडन या हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। उस कंडीशन में RO- मींस एल्कोक्साइड आयन और H+ आयन बनते हैं। इसी कारण क्या होगा, एल्कोहल वीक एसिडिक नेचर शो करता है, दुर्बल अम्लीय प्रवृत्ति शो करता है, क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन में H+ आयन डोनेट हो रहा है। अब देखिए आपको पता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एल्कोहल होते हैं, 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल। अब कौन से एल्कोहल की अम्लीय प्रवृत्ति ज़्यादा होगी, कौन से एल्कोहल की अम्लीय प्रवृत्ति कम होगी, इसको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, देखिए CH3OH, CH3CH2OH, CH3CH3OH, और एक लास्ट एग्जाम्पल है ये एल्कोहल है 1 डिग्री, ये एल्कोहल है 2 डिग्री, ये एल्कोहल क्या होता है 3 डिग्री है, ये होता है मिथेनॉल। इसको 1 डिग्री की कैटेगरी में इंक्लूड कर लिया जाता है। अब यहाँ अपन को सीक्वेंस पता करनी है कि कौन सा एल्कोहल ज़्यादा अम्लीय प्रवृत्ति का होगा। यहाँ आप देखिए इसमें सीक्वेंस लिखा हुआ है कि जब आप राइट टू लेफ्ट चलेंगे, इस तरफ हम आ रहे हैं, तो यहाँ पर इधर मिथेनॉल है, तो एल्कोहल की अम्लीय प्रवृत्ति क्या हो रही है, एसिडिक नेचर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब 1 डिग्री एल्कोहल सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर का होगा, 2 डिग्री कम होगा, 3 डिग्री एल्कोहल सबसे कम एसिडिक नेचर का होगा। वो कैसे होता है, देखिए सबसे पहले इसके एल्कोक्साइड आयन बनाएंगे हम। एल्कोक्साइड आयन बना के हम देखेंगे किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, किसकी स्टेबिलिटी कम है। उस हिसाब से हम क्या करेंगे, इसकी एसिडिक नेचर को आइडेंटिफाई करेंगे। देख लीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ हमने इससे बनाया है एल्कोक्साइड आयन ये, फिर हमने स्टेप बाय स्टेप हर एल्कोहल के एल्कोक्साइड आयन बनाए हैं। ओके, एल्कोक्साइड आयन का मतलब होता है यहाँ पर आपने OH बॉन्ड को ब्रेक किया है। क्या किया है, OH बॉन्ड को ब्रेक करके आपने इसके H+ आयन को बाहर निकाल दिया, तो O पे चार्ज क्या आ गया, माइनस आ गया। अब देखिए इसमें आप देखिए इस ऑक्सीजन के साथ ओनली एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो ये आपको पता होगा मिथाइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। प्लस आई का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं किसको, ऑक्सीजन को।
तो पहले से O पे चार्ज माइनस था, अब O इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो ऑक्सीजन एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मींस इलेक्ट्रॉन घनत्व का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसके बाद यहाँ देखिएगा इथाइल ग्रुप है। इथाइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट जो है मिथाइल ग्रुप से क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसलिए इस ऑक्सीजन एटम पर पहले की तुलना में, मतलब इसकी तुलना में इस स्पीशीज पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा रहेगा। इसके बाद बात करते हैं थर्ड एग्जांपल में। यहाँ है आइसोप्रोपाइल ग्रुप। देखिएगा ये ग्रुप आइसोप्रोपाइल है। आइसोप्रोपाइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट जो होगा इस इथाइल की कंपैरिजन में क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा डोनेट करेगा तो इस O पर चार्ज नेगेटिव ज़्यादा आएगा। तो इसका मतलब इस स्पीशीज में इसकी कंपैरिजन में नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है। लास्ट एग्जांपल में देखिएगा यहाँ पर 3 मिथाइल ग्रुप अटैच है। ये टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है। इस पूरे ग्रुप का नाम जो होगा वो है टर्शरी ब्यूटाइल, तृतीयक ब्यूटाइल जिसको हम कहते हैं। यहाँ पर 3 एल्काइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा डोनेट करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा डोनेट करेंगे इसका मतलब यहाँ पर O पे चार्ज क्या होगा, नेगेटिव बहुत ज़्यादा होगा। इसका मतलब लास्ट वाले स्पीशीज में नेगेटिव बहुत ज़्यादा है, पहले वाले स्पीशीज में नेगेटिव बहुत कम है। आपको पता है किसी भी स्पीशीज पर जब नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा इंक्रीज होगा उस स्पीशीज की रिएक्टिविटी मतलब क्रियाशीलता उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा होगी। जब क्रियाशीलता ज़्यादा होगी इसका मतलब जो यहाँ से H प्लस आयन निकला था तो वापस ये O माइनस आयन इस H प्लस आयन से रिएक्शन करके वापस पहले वाला एल्कोहल बना देगा। इसका मतलब एल्कोहल वापस बन गया, H प्लस बाहर निकला ही नहीं। जब H प्लस बाहर निकला ही नहीं इसका मतलब अम्लीय प्रवृत्ति या फिर एसिडिक नेचर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसका मतलब जितना नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा इस स्पीशीज में उतनी इसकी क्रियाशीलता बढ़ेगी, वापस वो H प्लस से रिएक्शन करेगा और इसमें OH बॉन्ड बना लेगा। इसका मतलब इस विलयन में H प्लस आयन की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इसलिए एसिडिक नेचर कम हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं 3 डिग्री एल्कोहल है, उससे जो एल्कोक्साइड बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी बहुत कम है। जब इसकी स्टेबिलिटी कम है इसका मतलब बनेगा नहीं, इसका मतलब एल्कोहल में से OH बॉन्ड टूटेगा नहीं, इसलिए एल्कोहल सबसे कम अम्लीय प्रवृत्ति का होगा। और 1 डिग्री एल्कोहल जो होगा वो क्या होगा, ज़्यादा एसिडिक नेचर का होगा। और मिथेनॉल सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर का होगा क्योंकि यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट कम है, नेगेटिव चार्ज कम है, तो स्टेबिलिटी ज़्यादा है, क्रियाशीलता इसकी कम है। ओके, आप देख सकते हैं नीचे इसमें पूरा एक्सप्लेन किया गया है कि जब आप लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, है ना, तो उस कंडीशन में प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है। इसका मतलब ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मीन्स एल्कोक्साइड आयन की क्रियाशीलता बढ़ेगी जिससे H प्लस आयन के साथ रिएक्शन करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। और जब H प्लस से रिएक्शन ही कर लिया इसका मतलब सॉल्यूशन में H प्लस आयन नहीं है, कम है, तो मीन्स एसिडिक नेचर कम होगी। और जब एसिडिक नेचर कम होती है तो इसका रिवर्स इफेक्ट क्या होता है, बेसिक नेचर बढ़ जाती है। तो ये इसका होगा 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल की एसिडिक नेचर का सीक्वेंस। आई थिंक क्लियर है, समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, देखना। एग्जाम्पल है वाटर H2O, ये यहाँ पर एल्कोहल है, यहाँ पर 1 एल्काइन, यहाँ पर अमोनिया है। क्या है, अमोनिया NH3। तो 1 एल्काइन का मीन्स क्या होता है कि ऐसी एल्काइन, देखना आप थोड़ा सा, ऐसी एल्काइन जहां पे 1 नंबर कार्बन से H अटैच है उसको बोलते हैं अपन 1 एल्काइन कहेंगे। ओके, अब देखिए आपको पता है अमोनिया तो बेसिक नेचर का होता है क्योंकि ये लोन पेयर डोनेट करता है, क्योंकि आपको पता होगा NH3 के अंदर यहाँ लोन पेयर होता है, तो ये लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है। और आपको पता है ऐसी स्पीशीज जो लोन पेयर डोनेट करती है वो लुईस बेस होती है, मीन्स ये क्षारीय प्रवृत्ति शो करेगी। इसका मतलब ये तो बेसिक हो नहीं सकता। अब देखिए 1 एल्काइन में क्या होता है कि यहाँ पर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, बाकी सबसे क्या होती है, ज़्यादा होती है। और ज़्यादा होने से क्या होंगे, इस CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे और ये H प्लस आयन डोनेट करने की टेंडेंसी रखेगा। तो इसका मतलब 1 एल्काइन जो है ना वो क्या करेंगे, एल्केन और एल्कीन की कंपेरिजन में क्या होंगे, मोर एसिडिक होंगे। ठीक है,
अब बात करें अल्कोहल की, तो अल्कोहल में अभी हमने डिस्कस किया था ROH होता है, तो इस O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले से ज़्यादा होती है। अब आपको पता होगा इस O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन से तो ज़्यादा होगी ना। अब कार्बन से ज़्यादा होगी तो ये इसकी कंपैरिजन में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो H+ आयन जो है 1 एल्काइन की कंपैरिजन में ज़्यादा बाहर निकलेंगे। इसका मतलब अल्कोहल जो है वो 1 एल्काइन से ज़्यादा एसिडिक है। अब बात करें वाटर। वाटर जो होता है सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है इन तीनों में से, क्योंकि वाटर में क्या होता है HOH बॉन्ड होता है, तो H+ एंड बाहर निकलता है, बाद में क्या बनता है OH- बनता है, और OH- क्या करता है किसी आगे स्पीशीज से रिएक्शन कर लेता है, और इस कारण से इसमें H+ एन ज़्यादा मिल जाएगा, तो ये क्या होगा एसिडिक नेचर ज़्यादा होगी। आगे हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वाटर और एल्कोहल में, कंपेयर करेंगे कि वाटर की जो अम्लीय प्रवृत्ति है एसिडिक नेचर है एल्कोहल से ज़्यादा क्यों होती है, तो वो आपको इसमें क्लियर हो जाएगा, एग्जाम में क्वेश्चंस भी आता ही, ठीक है। और साथ में देखिए इसमें के का वैल्यू, अब देखिए यहाँ पर हम राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं इधर, तो क्या हो रहा है के का वैल्यू बढ़ रहा है। के का मतलब होता है एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट, मींस अम्ल का वियोजन स्थिरांक। अम्ल का वियोजन स्थिरांक का मतलब होता है कि कोई भी एसिड है जितना ज़्यादा ब्रेकडाउन होता है उतना ज़्यादा H+ एन देगा, जितना ज़्यादा H+ एन देगा उतना उसका वियोजन ज़्यादा होगा, जितना उसका वियोजन ज़्यादा होगा उतना इसका वियोजन स्थिरांक का वैल्यू ज़्यादा होगा, और जितना इसका वियोजन स्थिरांक का वैल्यू ज़्यादा होगा उतना ही उसकी एसिडिक नेचर क्या होगी ज़्यादा होगी। ये जो के है आगे के भी आएगा, क्षार का भी आएगा, वो हम आपके चैप्टर आएगा इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें हम डिस्कस करेंगे। ओके, अब देखिए जितना के का वैल्यू बढ़ेगा उतना एसिडिक नेचर बढ़ेगा, अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ेगी, और जब अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ती है तो क्षारीय प्रवृत्ति क्या हो जाती है कम हो जाती है, ठीक है। इसका मतलब ये वाला ज़्यादा एसिडिक है लेकिन कम बेसिक है, ये वाला क्या है ज़्यादा बेसिक है लेकिन कम एसिडिक है। क्लियर है। अब देखिए एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, यहाँ पर CH3CH2OH, इसका नेम होता है इथेनॉल। यहाँ देखिएगा H की जगह आपने F ले लिया, ये CF3 है, CF3CH2COH। अब देखिए यहाँ तो है प्लस आई इफेक्ट, यहाँ है माइनस आई इफेक्ट। अब देखिए जितना ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से अट्रैक्ट करेगा, जब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो इस ऑक्सीजन एटम पर क्या होगा इलेक्ट्रॉन घनत्व, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो ये क्या करेगा इस OH बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखेगा, जिससे OH बॉन्ड के ब्रेक होने की टूटने की नेचर क्या होगी ज़्यादा होगी। और जब OH बॉन्ड ज़्यादा ब्रेक होता है ज़्यादा टूटता है तो यहाँ पर H+ आयन देने की टेंडेंसी या H+ आयन देने की प्रवृत्ति क्या होगी ज़्यादा होगी। और जब कोई स्पीसीज H+ आयन ज़्यादा देता है इसका मतलब वो एसिडिक नेचर ज़्यादा शो करता है। आई थिंक क्लियर है। तो ध्यान देना यदि कोई भी अल्कोहल में प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है तो एसिडिक नेचर कम होगी, और माइनस आई इफेक्ट बढ़ रहा है तो एसिडिक नेचर इसमें क्या हो जाएगी ज़्यादा हो जाएगी। ओके, अब हम देखेंगे जल या अल्कोहल की अम्लीय प्रवृत्ति की तुलना, वाटर और अल्कोहल की एसिडिक नेचर की हम क्या करते हैं कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। देखिए ये भी एक सिंपल सा टॉपिक है, तो जनरली आप पढ़ते हैं ब्रोंस्टेड एसिड बेस थ्योरी वगैरह पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसको भी यहाँ थोड़ा यूज किया गया है। बाकी आपको सिंपल तरीका मैं बताता हूँ वाटर अल्कोहल की एसिडिक नेचर की कंपेयर करने का तरीका कैसे, देखिएगा इसको हम डिस्कस करते हैं एक अलग से टेब में एग्जाम्पल लेके, ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। देखिए ये यहाँ पर है अल्कोहल, अल्कोहल में जब ये OH बॉन्ड ब्रेक होगा तो आपको पता है इस H पे चार्ज आता है पार्शली पॉजिटिव, O पे चार्ज पार्शली नेगेटिव, और यहाँ से क्या बनता है RO- और H पॉजिटिव का फॉर्मेशन होता है। इसे हम कहेंगे एल्कोक्साइड आयन। ओके, अब बात करें वाटर की। वाटर में क्या होता है आपको पता होगा, जब OH बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस H पे चार्ज होगा पॉजिटिव, O पर चार्ज होगा नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या होगा H पॉजिटिव OH- नेगेटिव। अब देखिए ये दोनों तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों एसिडिक नेचर शो कर रहे हैं। अब एक तो यहाँ पर है RO-, इसको हम कहेंगे एल्कोक्साइड आयन जो अल्कोहल से मिल रहा है, एक यहाँ पर है HO-, OH- जो किससे मिल रहा है वाटर से मिल रहा है। दोनों में कंपेयर कीजिएगा।
आपको पता है ये एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। इसका मतलब ये इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इस ऑक्सीजन पर पहले से चार्ज माइनस है, अब नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगा। और अभी हमने डिस्कस किया था जितना स्पीसीज पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होता है, उसको वापस पॉजिटिव चार्ज की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये क्या करेगा, सॉल्यूशन में से कुछ H प्लस आयन के साथ वापस रिएक्शन करके ये वापस क्या बना लेगा, अल्कोहल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लेगा। जबकि वाटर में देखिए, वाटर में H है तो यहाँ पर कोई प्लस माइनस इफेक्ट इसका नहीं होता है, होता तो बहुत ही कम होता है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। इस एल्कोक्साइड आयन की कंपैरिजन में इस OH माइनस आयन पर नेगेटिव चार्ज क्या होगा, कम होगा। जो कम होगा इसका मतलब इसकी क्रियाशीलता, रिएक्टिविटी कम होगी, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। इसका मतलब अब ये इसके H प्लस आयन से रिएक्शन करने की नेचर कम होगी, इतना H प्लस आयन से रिएक्शन नहीं करेगा। तो इसका मतलब वाटर के केस में सॉल्यूशन में H प्लस आयन ज़्यादा मिलेंगे, जबकि अल्कोहल के केस में सॉल्यूशन में H प्लस आयन कम मिलेंगे। इसलिए अल्कोहल वीक एसिडिक नेचर शो करता है, और अल्कोहल जो है वाटर की कंपैरिजन में क्या होगा, वीक एसिड होगा। और वाटर जो होगा वो अल्कोहल की कंपैरिजन में ज़्यादा एसिडिक नेचर शो करता है। आई थिंक क्लियर है ये। तो ये हम समझ सकते हैं, जो भी हमने पूरा डिस्कस किया था अभी टैब में, तो ये हमने देखा भी था। तो ये पूरा इसमें डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है इसके अंदर, तो आप इसको देख सकते हैं। अल्कोहल वाटर की कंपैरिजन में वीक एसिड होते हैं, क्योंकि एल्कोक्साइड जो आयन होता है OH माइनस आयन की कंपैरिजन में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। क्योंकि बताया था मैंने आपको, एल्कोक्साइड आयन में नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये पॉजिटिव से रिएक्शन कर लेते हैं, इसलिए इसकी बेसिक नेचर ज़्यादा है। तो इसकी क्या होगी, रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, वापस किसी बेसिक किसी भी पॉजिटिव चार्ज के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, तो यहाँ पर वापस ये क्या होता है, एल्कोहल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। वाटर में क्या होता है, ऑक्सीजन एटम दो हाइड्रोजन एटम से अटैच होता है, जबकि अल्कोहल में क्या होता है, ऑक्सीजन एटम एक हाइड्रोजन एटम और एक एल्काइल ग्रुप से अटैच होता है। ओके, और प्लस इफेक्ट के कारण एल्काइल ग्रुप अल्कोहल के OH बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं, जिस कारण वाटर की कंपैरिजन में अल्कोहल में OH बॉन्ड प्रबल होता है। इस कारण अल्कोहल में OH बॉन्ड टूटने की संभावनाएं वाटर की तुलना में कम होती है। इसी कारण से अल्कोहल वाटर की तुलना में दुर्बल या फिर वीक एसिडिक नेचर शो करता है। आई थिंक क्लियर है। तो ये आपने पढ़ा है कि अल्कोहल की एसिडिक नेचर के बारे में, किस किस टाइप से अल्कोहल एसिडिक नेचर शो करता है। और हमने 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री इस टाइप के अल्कोहल लेके इनमें कंपैरिजन भी किया था, और साथ में वाटर और अल्कोहल में भी हमने कंपैरिजन किया था। तो आई थिंक आप इस चीज़ को यहाँ पर समझ सकते हैं, और पूरे कंप्लीट नोट्स यहाँ पर लिखे हुए आप यहाँ पर राइट डाउन भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिएगा रिएक्शंस पढ़ेंगे। एसिडिक नेचर की कौन कौन सी रिएक्शंस होती है वो हम डिस्कस करेंगे। जनरली मैंने बताया था, चाहे कोई सा भी कंपाउंड हो, यदि एसिडिक नेचर शो कर रहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनॉल, तो उनकी मेटल के साथ, मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ, या मेटल अमाइड के साथ, या मेटल हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं ना, तो वो एसिडिक नेचर में इंक्लूड की जाती है। ओके, अब पहला रिएक्शन यहाँ पर है रिएक्शन विथ मेटल्स। मेटल्स के साथ, मेटल जनरली हम लेंगे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। जो आपके फर्स्ट ए और सेकेंड ए मीन्स फर्स्ट और सेकेंड जो ग्रुप के जो एलिमेंट है, उन मेटल का आप यूज करेंगे, क्योंकि ये मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि इनका साइज क्या होता है, ज़्यादा होता है बाकी की कंपेरिजन में। अब देखिए, इस रिएक्शन में मेटल एल्कोक्साइड का फॉर्मेशन होगा, और मेटल एल्कोक्साइड का मीन्स क्या होता है इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए रिएक्शन है ROH, एल्कोहल है। आरओच में क्या होता है कि आपको पता होगा, जब OH बॉन्ड ब्रेक होगा तो O पे चार्ज आएगा नेगेटिव, H पे चार्ज आएगा पॉजिटिव, तो OH बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, H आएगा पॉजिटिव के फॉर्म में। Na क्या है, मेटल है, तो यहाँ पर Na क्या होगा, Na इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और Na प्लस बनेगा, साथ में इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा। O पे आया चार्ज माइनस, तो ये Na प्लस जो क्या करेगा, इस O माइनस पर अटैक करके RO माइनस Na प्लस, इसका नेम है। ये तो था एल्कोक्साइड, ये है सोडियम, तो इसका नेम हो जाएगा सोडियम एल्कोक्साइड। साथ में जो H प्लस यहाँ से बाहर निकला, H प्लस ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और साथ में क्या बन गया, H,
अब इस रिएक्शन में जितने H है वो आपस में कंबाइंड होके क्या फॉर्म करेंगे, H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसी टाइप से एल्काइल ग्रुप को चेंज करते रहेंगे, कभी मिथाइल, कभी इथाइल, कभी आइसोप्रोपाइल, कभी प्रोपाइल, ऐसे लेके अपन मेटल भी चेंज कर सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रिएक्शन करेंगे, तो जो मेटल होगा उस मेटल का एल्कोक्साइड फॉर्म हो जाएगा। सपोज आपने ये लिया तो इससे बनेगा मिथोक्साइड, यदि आपने इथाइल एल्कोहल लिया तो इससे बनेगा इथोक्साइड। अब आप ये रिएक्शन देखिएगा, यहाँ पर हम ले रहे हैं मिथेनॉल, मिथेनॉल लिया, वही सेम रिएक्शन Na क्या करेगा, Na प्लस का फॉर्मेशन करेगा, तो ये Na प्लस यहाँ अटैक करेगा और साथ में क्या बन जाएगा, CH3O माइनस Na प्लस, दिस इज द सोडियम मिथोक्साइड। इस टाइप से ये फॉर्म होते हैं। तो इसी टाइप से आप मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करवा सकते हैं और एल्यूमिनियम के साथ भी रिएक्शन करवा सकते हैं। अब आप देखिए एक रिएक्शन है यहाँ पर जिसकी हम बात करते हैं, ये यहाँ हम क्या कर रहे हैं, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करा रहे हैं टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल। ये टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल है, इसकी एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन हो रही है। इसको आप थोड़ा समझना कैसे होता है। देखिए बहुत इजी है, जैसे कि देखिए ये है टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल, जैसे ये CH3C CH3 CH3OH, ओके, टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल। इसकी आप रिएक्शन करवा रहे हैं एल्यूमिनियम के साथ। आपको पता है एल्यूमिनियम का चार्ज जो होता है ना वो 3+ होता है। इसका मतलब एक एल्यूमिनियम के लिए आपको उसके 3 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। जब आप 3 मॉलिक्यूल लोगे तो यहाँ पर 3H बाहर निकलेंगे, तो इसको हाइड्रोजन को बैलेंस करना मुश्किल हो जाएगा। तो आप क्या करते हैं, इसके 2 मॉलिक्यूल लेंगे, इसके हम लेंगे 6 मॉलिक्यूल लेंगे, ओके। क्योंकि एल्यूमिनियम पे चार्ज +3 है, तो एक एल्यूमिनियम 3 माइनस रिएक्शन करेगा, तो यहाँ पर एक माइनस रहेगा। तो हमने क्या किया, 2 एल्यूमिनियम लेके यहाँ 6 टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल के मॉलिक्यूल ले लिए। अब देखिए यहाँ जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो इस H पे चार्ज आएगा पॉजिटिव, O पे चार्ज क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। अब यहाँ टर्शरी ब्यूटॉक्साइड बनेगा, जो आयन बनेगा, देखिए ये आयन CH3O, दिस इज द टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन। पर यहाँ पे माइनस चार्ज भी तो होगा ना, ठीक है। अब क्या होगा, ये इसके टोटल मिला के 6 लिया आपने, लेकिन 3 मॉलिक्यूल इसके एल्यूमिनियम से रिएक्शन करेंगे। अब यहाँ आ जाएगा एल्यूमिनियम, तो मतलब 3 मॉलिक्यूल रिएक्शन करते हैं। इसके टोटल कितने बनेंगे, इसके अंदर 2 बनेंगे। तो इस टाइप से बन जाता है एल्यूमिनियम ट्राई टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। और आपने क्या किया, यहाँ पे 6H+ बाहर निकले, एक एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन देगा, 2 एल्यूमिनियम 6 देगा, तो ये 6 जो H+ है 6 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, इससे क्या बनेगा, 6H बनेगा, और 6H से यहाँ बन जाएगा 3H2, ठीक है। इस टाइप से ये अल्कोहल के एसिडिक नेचर में मेटल के साथ आपने रिएक्शन करवाई है, ओके। नाउ रिएक्शन विथ मेटल अमाइड। मेटल अमाइड क्या होते हैं, देखिए मेटल अमाइड का मतलब होता है जब मेटल के साथ NH2 ग्रुप, जैसे ये मेटल है प्लस फॉर्म में होगा, NH2 ग्रुप ये माइनस फॉर्म में है, ये आ गया, इसको बोलेंगे मेटल अमाइड। जैसे कि NaNH2 इसको बोलेंगे सोडामाइड, KNH2 पोटेशियमाइड। तो ये एग्जाम्पल हम देंगे। तो जैसे हमने अभी मेटल के साथ रिएक्शन करवाई थी, वैसे ही इसके साथ रिएक्शन होगी। दोनों में प्रोडक्ट क्या होते हैं, सेम फॉर्म होते हैं। तो देखिए ROH, दिस इज द अल्कोहल, OH बॉन्ड ब्रेक होता है तो O पे चार्ज क्या रहेगा, नेगेटिव, H पे चार्ज क्या रहेगा, पॉजिटिव। यहाँ हम ले रहे हैं NaNH2 सोडामाइड, तो ये Na+ है, इस माइनस से रिएक्शन करेगा, ये H+ इस NH2 माइनस से रिएक्शन करेगा, तो रिएक्शन में फॉर्म क्या होगा, अमोनिया, साथ में क्या बनेगा, RO माइनस Na+। इसका नेम क्या हो जाएगा, सोडियम एल्कोक्साइड, जो अभी हमने बनाया था मेटल के साथ रिएक्शन में कर सकते हैं। इसी टाइप से हम क्या करेंगे, इस एल्काइल ग्रुप के वैल्यू को चेंज करेंगे। एल्काइल ग्रुप के वैल्यू को चेंज करते 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 हम डिफरेंट टाइप की रिएक्शन करेंगे। अब आपने क्या किया, यहाँ पर इथाइल लिया, इथाइल एल्कोहल Na+NH2, तो ये Na+ इस O माइनस से रिएक्शन करके CH3CH2O माइनस Na+, इसका नेम हो जाएगा सोडियम इथोक्साइड। अब ये H+ यहाँ रिएक्शन करेगा तो ये बन जाएगा अमोनिया, ओके। इसी टाइप से अब हम क्या कर रहे हैं, K+NH2 माइनस
मीन्स पोटेशियमाइड। जब ये मिथाइल एल्कोहल से रिएक्शन करेगा तो इस माइनस पे ये प्लस अटैक करेगा, इस ये प्लस जो है इस माइनस माइनस मतलब NH2 माइनस पर अटैक करेगा, इससे बनेगा अमोनिया और साथ में बन जाएगा पोटेशियम मेथॉक्साइड। इस टाइप से हमने डिस्कस किया है इसका सेकंड रिएक्शन मेटल अमाइड के साथ। अब इसका थर्ड रिएक्शन है मेटल हाइड्राइड के साथ। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है मेटल हाइड्राइड के साथ। हाइड्राइड का मीन्स क्या हुआ, H माइनस, ऐसी स्पीसीज जहां पर H पे चार्ज माइनस हो उसी को हम कहेंगे हाइड्राइड कहेंगे। यदि हाइड्राइड मेटल के साथ जुड़ जाती है तो क्या बन जाता है, मेटल हाइड्राइड बन जाता है। आई थिंक क्लियर है ये आपके। सेम रिएक्शन मेटल अमाइड की तरह होगी। इसमें ये अल्कोहल है, इसमें वही OH बॉन्ड ब्रेक होगा तो O पे चार्ज क्या रहेगा, माइनस, H पे चार्ज क्या रहेगा, प्लस रहेगा। NH में क्या होगा, मेटल कौन है, सोडियम, इस पे चार्ज रहेगा प्लस, H पे चार्ज रहेगा माइनस, तो प्लस माइनस प्लस माइनस, इसका प्लस इसका माइनस इसका प्लस इसका माइनस, रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, ये सोडियम एल्कोक्साइड। फिर ये H प्लस H माइनस से रिएक्शन किया, ये बन जाएगा यहाँ पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ओके, इसी टाइप से हम मिथेनॉल लेंगे, इसी टाइप से हम इथेनॉल लेंगे, दोनों के आपस में हमने रिएक्शन करवाई है तो ये हाइड्राइड ये भी हाइड्राइड, इसी टाइप से यहाँ पर सोडियम मिथॉक्साइड और यहाँ बनेगा सोडियम पोटेशियम मिथॉक्साइड। ये यहाँ पर H प्लस नहीं है, K है, यहाँ K कर लीजिएगा K प्लस, तो पोटेशियम मिथॉक्साइड। तो इस टाइप से हमने लिया है मेटल हाइड्राइड के साथ रिएक्शन। ओके, इसके बाद में देखिएगा फोर्थ रिएक्शन आपके है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। ओके, इसको हम डिस्कस करेंगे, ये भी बहुत सिंपल रिएक्शन है। सबसे पहले हम डिस्कस ये करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होते क्या हैं, उसके बाद हम आगे देखेंगे कि रिएक्शन अल्कोहल से किस टाइप से करेगा। देखिए RMgX ये इसका फॉर्मूला होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। तो इसका वैसे नेम होगा एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। एल्काइल ग्रुप यहाँ पर मिथाइल इथाइल प्रोपाइल कुछ भी हो सकते हैं, हैलाइड में क्या FCl BRI कुछ भी हो सकते हैं। ओके, इस कंडीशन में यहाँ R पे चार्ज होगा नेगेटिव, M पे चार्ज क्या होता है प्लस का 2, X पे चार्ज क्या होता है माइनस। ये मेटल Mg है जो बीच में होता है, दोनों के दो माइनस के बीच में मेटल हो जाएगा, तो ये Mg+2 ये माइनस हो ये माइनस, इस टाइप से कंपाउंड न्यूट्रल हो जाता है। तो एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड में क्या होता है, जब भी ये रिएक्शन करता है ना तो R माइनस इसका सेपरेट हो जाता है MgX, ठीक है, इस टाइप से क्या होता है सेपरेट हो जाता है। तो R पे नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब इसको पॉजिटिव रिक्वायर्ड है, तो ये क्या करता है यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है नाभिक स्नेही की भांति कार्य करता है। न्यूक्लियोफाइल का मतलब यह जहां भी इसको पॉजिटिव चार्ज दिखेगा ये पॉजिटिव से अट्रैक्ट होगा और यहाँ पे पॉजिटिव से रिएक्शन करके कोई नया कंपाउंड बनाएगा। इसका मतलब ये जो है पॉजिटिव स्पीसीज जो होगी उसके साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। दिस इज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब यहाँ बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लो मिथाइल लिया तो मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड, इथाइल लिया तो इथाइल मैग्नीशियम हैलाइड, तो इस टाइप से आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एग्जांपल यहाँ पर फॉर्म कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं इसकी रिएक्शन अल्कोहल के साथ। ओके, देखिए ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, CH3MgCl, CH3CH2MgBr, CH3CH2MgI, जैसे कि मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। तो यहाँ हमने डिस्कस किया था, अभी R पे चार्ज होता है माइनस, Mg पे चार्ज प्लस, X पे चार्ज हो जाएगा माइनस। अब देखिए एक रिएक्शन करवाते हैं। एल्कोहल लिया है हमने, साथ में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया है। अभी हमने डिस्कस किया था कि R पर चार्ज क्या होगा, माइनस होगा, तो यहाँ पर OH बॉन्ड ब्रेक होगा तो O पे चार्ज माइनस, H पे चार्ज प्लस। जब ये H पे चार्ज प्लस आया है तो क्या होगा, ये Mg प्लस वाली स्पीसीज यहाँ अटैक करेगी और O माइनस से जुड़ जाएगी, और ये माइनस है R, ये H है प्लस, दोनों में रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा RH। RH मीन्स इस रिएक्शन में एल्केन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, एल्केन का। तो यहाँ पर ये जो Mg है MgX और OR, तो ये एक नया कंपाउंड बनेगा। दिस इज द एल्कोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड, एल्कोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड। ओके, अब हम इसी टाइप से R की वैल्यू को चेंज करेंगे। R का वैल्यू आप मिथाइल कर सकते हैं, R का वैल्यू आप इथाइल कर सकते हैं, प्रोपाइल ले सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू को आप चेंज करके आप डिफरेंट डिफरेंट इसमें क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। ओके,
तो अब देखिएगा, सपोज आपने क्या लिया है, ये लिया है, इसका नेम है मिथाइल एल्कोहल। जब मिथाइल एल्कोहल से रिएक्शन करेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यहाँ हमने लिया है मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, यहाँ Cl है तो क्लोराइड हो जाएगा यहाँ पे। अब CH3 पे चार्ज माइनस है, H पे चार्ज प्लस है, तो CH3H प्लस क्या बनेगा, CH4। CH4 इज द मीथेन, एल्केन का फॉर्मेशन हो गया। अब ये जो Mg प्लस इस माइनस से रिएक्शन करेगा तो कंपाउंड क्या बनेगा, MgClOCH3 मीन्स मिथॉक्सी मैग्नीशियम क्लोराइड। ओके, नाउ एक एल्कोहल आपने और लिया है, दिस इज द CH2, CH3CH2OH, CH3CH2MgBr, दिस इज द इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ओके, ये यहाँ पर है इथाइल एल्कोहल। सेम वही कंडीशन होगी, यहाँ पर भी OH बॉन्ड ब्रेक होगा, ये H पे चार्ज प्लस, O पे चार्ज माइनस, ये प्लस वाला माइनस पे अटैक करेगा और ये माइनस वाला प्लस पे अटैक करेगा। इससे जो नया एल्केन फॉर्म होगा दैट इज द इथेन। इसी टाइप से इथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इस टाइप से हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ अल्कोहल की रिएक्शन करवाई और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमने प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया है। तो हमने डिस्कस किया अल्कोहल की एसिडिक नेचर के बारे में, जहां हम OH बॉन्ड ब्रेक डाउन वाली रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट के लिए हम क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो इसको पढ़ते रहिएगा। और आई थिंक आपको ये सब क्लियर हो रहा है, अच्छे से आप डिस्कस कीजिएगा। और आपकी जो भी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ओके, थैंक यू सो मच।